दोस्तों नमस्कार, मैं अरशद जमाल, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आपने अभी तक ये तो बहुत सुना होगा कि सफल और असफल लोगों के बीच में क्या अंतर होता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, सफल और असफल लोगों में क्या समानताएं होती हैं। पहली समानता दोनों में होती है, सक्सेसफुल लोग भी डिजायर करते हैं, सक्सेसफुल लोग भी इच्छा करते हैं और अनसक्सेसफुल लोग, असफल लोग भी डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सक्सेसफुल लोग भी सफल होने की इच्छा करते हैं और जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं वो भी सफल होने की इच्छा ही करते हैं। फिर क्या कारण है कि कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग उस कैटेगरी में चले जाते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि इच्छा वो भी करते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है, कारण ये है सक्सेसफुल लोग जो है वो अपनी इच्छा को अपने ट्रस्ट से, अपने विश्वास से सींचते हैं। उनको अपनी इच्छा पर विश्वास होता है। जो इच्छा वो करते हैं सफल होने की, चाहे वो आईएएस बनना चाहते हैं या अपने बिजनेस को दुगना करना चाहते हैं या जिस भी फील्ड में, सिंगिंग, स्पोर्ट, डांसिंग एक्सेप्टा एक्सेप्टा, तो उसमें वो अपनी इच्छा में अपना विश्वास डालते हैं। यानी वो सक्सेसफुल लोग विश्वास करते हैं, अपनी इच्छा पर विश्वास करते हैं। और इच्छा तो अनसक्सेसफुल लोग भी करते हैं। फिर क्या कारण है कि ये असफल हो जाते हैं इच्छा करने के बावजूद? ये एक काम ऐसा कर देते हैं जिससे ये अपनी इच्छा के पौधे में मट्ठा डाल देते हैं। वो मट्ठा क्या है? वो मट्ठा है ये मट्ठा डाल देते हैं और ये इच्छा का पौधा मुरझा जाता है। संदेह, डाउट, इसको अब मैं अधिक बोलना नहीं चाहता। जब अपनी इच्छा के पौधे में ये इसका मट्ठा डालते हैं तो वो पौधा मुरझा जाता है और सक्सेसफुल लोग अपनी अपनी डिजायर, अपनी इच्छा के पौधे को अपने विश्वास से सींचते हैं तो वो फलता फूलता है। सबसे बड़ा अंतर यही है। ये मट्ठा, डाउट का मट्ठा, संदेह का मट्ठा, इच्छा कर रहे हैं कि आईएएस बनना है, इच्छा कर रहे हैं कि बिजनेस को डबल कर देना है, इच्छा कर रहे हैं बहुत बड़ा सिंगर बनना है, स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाना है, इच्छा कर रहे हैं, लेकिन इच्छा करने के साथ साथ उस इच्छा में मट्ठा भी डाल रहे हैं। किस चीज का मट्ठा डाल रहे हैं? आपने देख लिया, इसका मट्ठा डाल रहे हैं, संदेह का। इसीलिए ये डिजायर का पौधा फलता फूलता नहीं, इसीलिए इच्छा का पौधा बड़ा नहीं होता, मुरझा जाता है और गिर जाता है और ये लोग असफल हो जाते हैं। दूसरी कॉमन क्वालिटीज जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों तरफ होती है वो है एफर्ट, प्रयास। प्रयास तो दोनों करते हैं। सक्सेसफुल लोग भी जो आईएएस में सफल हो जाते हैं, बिजनेस में सफल हो जाते हैं, स्पोर्ट में सफल हो जाते हैं, किसी भी फील्ड में सफल हो जाते हैं, वो भी प्रयास करते हैं। और जो किसी भी फील्ड में असफल हो जाते हैं, प्रयास तो वो भी करते हैं। फिर क्या होता है? फिर क्या ऐसा कारण है कि जब दोनों प्रयास करते हैं तो एक इस कैटेगरी में इस साइड आ जाते हैं, एक उधर उस साइड चले जाते हैं? ऐसा क्या होता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। वो कारण है अफर्मेशंस। इधर वाले लोग जो अपना एफर्ट डालते हैं, जो प्रयास अपना करते हैं, उसके साथ साथ अफर्मेशंस करते हैं, यानी स्वीकारोक्ति रखते हैं। रोज अफर्मेशंस का मतलब यही होता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उसको बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, और दोहराइए ही नहीं, सुबह शाम अपनी डायरी में लिखिए। सपोज दैट
आप एक बहुत बड़े स्पोर्टमैन बनना चाहते हैं, स्पोर्ट पर्सन बनना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप उसको सुबह डायरी में 3 बार लिखें, शाम को डायरी में 3 बार लिखें, और उसको लिखें ही नहीं, बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले अगर आप सिविल सर्विसेज क्रैक करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आईएएस या पीसीएस स्टेट लेवल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और तब तक तो ठीक है, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, बेटा पढ़ रहा है, लेकिन जहां आपने बाआवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू किया, मैं 2024 का आईएएस प्री या पीसीएस प्री क्वालिफाई कर लूंगा, और उसको रोज 3 बार पढ़ने लगे, तो उधर से भाई गुजर रहा है, उधर से बहन, उधर से पिताजी आए, सब हंस रहे हैं, बाहर वालों छोड़िए, घर वाले ही हंस रहे हैं। ये अफर्मेशंस है। इसी शर्म के मारे लोग अफर्मेशंस नहीं करते। ये जब लोग हंसना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए कि आप राइट डायरेक्शन में हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब तक लोग आपको हंसेंगे नहीं, जब तक लोग आपको पागल वागल नहीं समझेंगे, तब तक जो है आप इस साइड नहीं आ सकते। आप अपना एफर्ट डालते रहेंगे, उसी साइड रहेंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? एफर्मेशन, स्वीकारोक्ति, और वो भी बाआवाज़ बुलंद, और वो भी रिटेन, लिख के रखिए और रोज लिखिए। अगर आप स्पोर्ट पर्सन बनना चाहते हैं तो रोज लिखिए कि मैं फला खेल में सन 2024 में नेशनल लेवल पर क्वालिफाई करूंगा। रोज लिखिए, रोज पढ़िए, बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। घर वाले धीरे धीरे ये बात चौराहों तक भी जाएगी कि अरे वो तो पागल हो गया है। तो समझ लीजिए कि जब ये सब आपके बारे में मशहूर होगा तभी आप सफल हो पाएंगे। इधर क्या है, इधर एफर्ट डालते हैं और इधर भी एफर्ट डालते हैं। ये इधर का तो मैंने बता दिया, ये एफर्ट के साथ, अपने प्रयास के साथ अफर्मेशंस भी करते हैं, स्वीकार करते हैं उसे। उधर वाले क्या करते हैं, इधर वाले करते हैं ये निगेशन करते हैं, नकारते हैं। अपने ही प्रयास कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। कोई पूछता है देखो यार बड़ा कंपटीशन है, बड़ा मुश्किल है, इस साल तो लगता नहीं हो जाएगा, अगले साल और मेहनत करेंगे। यानी एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन निगेशन साथ साथ चल रहा है। स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि आई विल गेट सिलेक्टेड दिस ईयर, आई विल गेट सिलेक्टेड दिस ईयर। इसको ये अफर्मेशन करने को तैयार ही नहीं है, बस निगेशन। घर में अगर पिताजी ने पूछ लिया, भाई बहन ने पूछ लिया, भैया इस बार हो जाएगा, देखो मेहनत तो कर रहे हैं, वैसे कंपटीशन बहुत है, देखो इस बार नहीं तो अगले बार। यानी इस बार पर निगेशन है, निगेशन। एफर्ट सक्सेसफुल लोग भी करते हैं, एफर्ट अनसक्सेसफुल लोग भी करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अफर्मेशंस के साथ एफर्ट करते हैं और अनसक्सेसफुल लोग निगेशन के साथ एफर्ट करते हैं। निगेशन बना रहता है, निगेशन। दोस्तों से भी बात करेंगे तो निगेशन। तो ये दो टॉपिक मैंने, दो क्वालिटीज बताई जो सेम होती है। एक और चीज होती है, सक्सेसफुल लोग भी टैलेंट रखते हैं और अनसक्सेसफुल लोग भी। ऐसा नहीं है जो आईएएस में प्री या मेंस क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू में फेल हो गया और 10 साल तक लगा रहा, और उसके बाद इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्वालिफाई करके सिविल सर्वेंट बन गया वो जो है टैलेंटेड है, और जो बेचारा इंटरव्यू में आईएएस के फेल हो गया वो टैलेंटेड नहीं है। या कोई भी और स्पोर्ट्स में जो क्वालिफाई कर गया ओलंपिक के लिए या नेशनल लेवल के लिए वो टैलेंटेड है, और जो नहीं बेचारा कर पाया वो नहीं टैलेंटेड है। टैलेंटेड दोनों हैं, यानी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग दोनों में टैलेंट होता है। सक्सेसफुल लोगों में भी टैलेंट होता है
अनसक्सेसफुल लोगों में भी टैलेंट होता है। ये बात निरपवाद है। टैलेंट, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा डाल दी है। टैलेंट यानी प्रतिभा। तो जो कहीं किसी लेवल पर असफल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है। लेकिन फर्क क्या है, ये इधर के टैलेंटेड लोग क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, ये एक काम ये करते हैं, ये हार्ड वर्क करते हैं, ये हार्ड वर्क करते हैं। ये टैलेंटेड होते हैं लेकिन हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। अगर एक फुटबॉलर हैं, अगर एक क्रिकेटर हैं, अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अपने प्रतिभा के भरोसे नहीं बैठे रहते। ये जानते हैं कि हार्ड वर्क डालना पड़ेगा। ये 12-12 घंटे पढ़ते हैं, ये 12-12 घंटे अभ्यास करते हैं। जो अच्छे सिंगर्स होते हैं, जैसे जगजीत सिंह की आवाज को मैं समझता हूँ भारत में ऐसी आवाज गजल गायकी के क्षेत्र में किसी की नहीं है। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि जगजीत सिंह से अच्छी आवाज गजल गायकी के क्षेत्र में दुनिया में किसी भी गायक की नहीं है। तो उसी समय निदा फाजली ने टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को फोन किया बॉम्बे में और कहा कि आपने ये लिखा, लेकिन आपको एक बात और छापनी चाहिए थी कि जगजीत सिंह रोज 6 घंटे गजल गायकी का रियाज करते हैं। रियाज मतलब प्रैक्टिस करते हैं। निदा फाजली और जगजीत सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे। निदा फाजली भी बहुत अच्छे शायर भी थे, दोहे लिखे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे। तो ये हालत है, हार्ड वर्क। टैलेंट बहुत, आवाज तो अच्छी थी ही जगजीत सिंह की, लेकिन वो जो रोज 6 घंटे का रियाज था, पहले तो 8 घंटे करते थे, फिर 6 घंटे पे आ गए थे। 6 घंटे अंत तक रियाज करते रहे जगजीत सिंह। तो ये हार्ड वर्क डालते। यही हाल आईएएस पीसीएस का है, सिविल सर्विसेज का है कि टैलेंटेड होते हैं, सारे लड़के टैलेंटेड, उसमें कम से कम 50, जितने लड़के फॉर्म भरते हैं उसमें 50% तो बहुत ठीक ठाक टैलेंटेड होते हैं। लेकिन सिलेक्शन होता है 0.001% का। 5 लाख लड़के बैठते हैं, उसमें 500 का ही होना है। तो क्या 5 लाख में 2.5 लाख तो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो 2.5 लाख में ये जो 500 में सेलेक्ट होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है। 8 घंटे से लेके 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, जितना वो कहते हैं ना कि उतना खाना ही खाओ जितना पच जाए, जितना वो ग्रेस कर सकते हैं, 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक पढ़ते हैं, हार्ड वर्क डालते हैं अपना। टैलेंटेड बाकी भी होते हैं। सिविल सर्विसेज को ही ले लीजिए कि अगर 5 लाख लड़के बैठते हैं, 2.5 लाख टैलेंटेड होते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो 2.5 लाख जो है सिर्फ वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो भी कोई रेगुलर नहीं होती है। कभी 4 घंटे पढ़ लिया, कभी 8 घंटे पढ़ लिया, कभी 14 घंटे भी पढ़ लिया, कभी 1 हफ्ते का गैप कर दिया। और कहते हैं, और टैलेंटेड बहुत होते हैं, उन्हें अपने टैलेंट पे बड़ा भरोसा होता है कि अरे यार मैं तो 4-6 घंटे पढ़ के ही अच्छा प्रीलिम्स निकल भी गया, मान लीजिए थोड़ी बहुत किसी भी क्षेत्र में थोड़ी बहुत सफलता मिल भी गई, उसके बाद उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैं हार्ड वर्क नहीं डाल रहे हैं, बस सिंपल वर्क कर रहे हैं। तो सिंपल वर्क करने से सफल लोगों में आप नहीं आ सकते, आप असफल लोगों में रहेंगे, चाहे जितना टैलेंटेड हो लें। इसीलिए सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों तरीके के लोग जो है उसमें टैलेंट मोस्टली पाया जाता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग टैलेंट के साथ साथ हार्ड वर्क डालते हैं, और अनसक्सेसफुल लोग इसीलिए अनसक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वो टैलेंट के साथ सिंपल वर्क डालते हैं, इर्रेगुलर वर्क डालते हैं। उन्हें अपने टैलेंट पे बहुत भरोसा होता है, हार्ड वर्क पे भरोसा नहीं होता है, बस वर्क करते रहते हैं और इसीलिए असफल हो जाते हैं। ये एक और कॉमन चीज है जो दोनों तरफ पाई जाती है, वो है टाइम। टाइम इधर भी पाया जाता है, सबके पास दिन में 24 घंटे हैं, चाहे वो सक्सेसफुल इंसान हो चाहे वो अनसक्सेसफुल हो, उसके पास भी 24 घंटे। ये 24 आवर्स तो है ही है, इधर भी हैं
इधर भी हैं, दोनों तरफ हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कि इस 24 आवर्स में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इधर वाले क्या करते हैं कि इसी में ये अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। कारण क्या है? सिंपल सा कारण है कि ये अपने टाइम को मैनेज करते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और ये टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। सक्सेसफुल लोग टाइम को मैनेज करते हैं, कब वर्क करना है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब सोना है, कब खाना है, कब फ्रेंड से मिलना है, और ये इस तरीके का कोई भी मैनेजमेंट नहीं करते अनसक्सेसफुल लोग। ये टाइम मैनेजमेंट का विषय है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ इसे रखा है कि ये दोनों क्वालिटीज दोनों तरफ पाई जाती है, सक्सेसफुल पर्सन्स में भी पाई जाती है और अनसक्सेसफुल पीपुल में भी पाई जाती है कि दोनों के पास 24 आवर्स का टाइम होता है। फिर क्या बात है? वही बात है कि सक्सेसफुल लोग टाइम को मैनेज करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं समय का, और अनसक्सेसफुल लोग बस ओवर कॉन्फिडेंस में चले जा रहे हैं, टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है। चाहे जब दोस्तों से मिलने चल पड़े फोन को ऑन रखते हैं, चाहे जब फोन आ जा रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं फोन आ गया, काम कर रहे हैं फोन आ गया, सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे जरूरत से ज्यादा समय देते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं 24 घंटे में तो बहुत है, लेकिन कुछ लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगे रहते हैं, तो वो सोशल मीडिया के ही हो जाते हैं। उनका जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्शन कट हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों आज का टॉपिक ही यही था कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में जो सेम क्वालिटीज होती हैं, डिजायर, एफर्ट, टैलेंट, टाइम, फिर भी कुछ लोग क्यों इधर रहते हैं सफल कॉलम में, कुछ लोग क्यों उधर रहते हैं असफल कॉलम में। आज मैंने इसको एक्सप्लेन किया और उम्मीद है कि इससे आपको कुछ न कुछ अच्छा समझ में आया होगा और आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ग्रहण करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।